नमस्कार छात्रों। आज मैं आप सबके लिए आपके पाठ्य पुस्तक से एक बहुत ही सुंदर कविता लेकर आया हूँ, पेड़ होने का अर्थ, जिसके कवि हैं डॉक्टर मुकेश गौतम। इस कविता के माध्यम से हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि पेड़ धरती पर ईश्वर द्वारा दिया गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपहार है। वास्तव में मानवता, निस्वार्थता यदि हमें सीखनी चाहिए तो वह पेड़ों से सीखनी चाहिए कि पेड़ किस तरह से निस्वार्थ दूसरों की सेवा करते हैं। वे सब कुछ हमें देते हैं पर हमसे कुछ भी नहीं मांगते हैं। तो आइए बच्चों, डॉक्टर मुकेश गौतम जी द्वारा रचित इस सुंदर कविता का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले कवि का परिचय जान लेते हैं। डॉक्टर मुकेश गौतम जी का जन्म 1 जुलाई 1970 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हुआ। आधुनिक कवियों में आपने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। आपने आधुनिक भावबोध को सहज सीधे रूप में अभिव्यक्ति दी है। वर्तमान मनुष्य की समस्याएं और प्रकृति के साथ हो रहा क्रूर मजाक आपके काव्य को प्रखरता देता है। बच्चों, हर जगह प्रकृति के साथ मजाक चल रहा है। हम लोग दिन प्रतिदिन प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये हमारे मानव जाति की सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है। आप हास्य व्यंग्य के लोकप्रिय मंचीय कवि हैं, फिर भी सामाजिक सरोकार की भावना आपके काव्य का मुख्य स्वर है। आपकी समग्र रचनाओं की भाषा अत्यंत सरल, सहज है तथा मन को छू जाती है। आपके काव्य में बड़े ही स्वाभाविक और लोक व्यवहार के बिंब, प्रतीक और प्रतिमान आते हैं, जो प्रभावशाली ढंग से आपके भावों और विचारों का संप्रेषण पाठकों तक करते हैं। आपकी प्रमुख कृतियां हैं अपनों के बीच, सतह और शिखर, सच्चाइयों के रूबरू, वृक्षों के हक में, लगातार कविता, प्रेम समर्थक हैं पेड़, इसकी क्या ज़रूरत थी, ये कविता संग्रह है, आदि। आइए हम इस कविता की विधा के बारे में भी जान लेते हैं। प्रस्तुत काव्य नई कविता की अभिव्यक्ति है। तो बच्चों ध्यान में रखिएगा, जब यह प्रश्न पूछा जाए कि पेड़ होने का अर्थ कविता कौन सी विधा में है, तो आप लिखेंगे नई कविता। इसमें नए भावबोध को व्यक्त करने के लिए काव्य क्षेत्र में नए प्रयोग, शिल्प और भाव पक्ष के स्तर पर किए गए, नए शब्द प्रयुक्त हुए, नए प्रतिमान, उपमान और प्रतीकों को तलाशा गया। फलतः नई कविता आज के व्यस्ततम मनुष्य का दर्पण बन गई है और आसपास की सच्चाई की तस्वीर होती है। हम इस कविता के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। प्रकृति मनुष्य के जीवन का स्पंदन है और पेड़ इस स्पंदन का पोषक तत्व है। यह सही है कि अगर पेड़ ना हो तो शायद जीवन भी ना हो, क्योंकि यदि हम सांस ले रहे हैं तो उससे जो ऑक्सीजन हम प्राप्त कर रहे हैं उसके सबसे बड़े वाहक पेड़ ही होते हैं। पेड़ मनुष्य का बहुत बड़ा शिक्षक है। हमें पेड़ों से सीख भी मिलती है। वो कौन कौन सी सीख मिलेगी, वो कविता पढ़ने पर आपको समझ में आएगी। पेड़ और मनुष्य के बीच पुरातन संबंध रहा है। पेड़ ने भारतीय संस्कृति को जीवित रखा है और मनुष्य को संस्कारशील बनाया है। पेड़ मनुष्य का हौसला बढ़ाता है, समाज के प्रति दायित्व और प्रतिबद्धता का निर्वाह करना सिखाता है
और सच्ची पूजा का अर्थ समझाता है। कवि ने मनुष्य जीवन में पेड़ की विभिन्न भूमिकाओं को स्पष्ट करते हुए उसके होने आवश्यकता की ओर संकेत किया है कि पेड़ हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण होते हैं। सब कुछ दूसरों को देकर पेड़ जीवन की सार्थकता को सिद्ध करता है। निस्वार्थ, अगर निस्वार्थ भाव किसी से सीखना है तो वह पेड़ों से सीखना चाहिए। हमें अपना सब कुछ देते हैं पर हमसे कभी भी कुछ नहीं मांगते। इस तरह से आइए एक उदाहरण के माध्यम से हम पेड़ के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। ये उदाहरण मैंने इसलिए दिया है, इससे इस उदाहरण के माध्यम से आप पेड़ के बारे में समझ जाएंगे। और उदाहरण है, तरुवर फल नहीं खात हैं, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारणे साधुन धरे शरीर। बच्चों, पेड़ कभी भी अपना फल नहीं खाता है। पेड़ जड़ से लेकर पत्तियों तक फल फूल सब कुछ वो इंसानों को देता है। वह कभी भी फल स्वयं नहीं खाता है। नदी न संचय नीर, नदी कभी भी अपना पानी खुद नहीं पीती है या खुद इकट्ठा करके नहीं रखती है, वो तो बहती रहती है। परमार्थ के कारणे साधुन धरे शरीर, ऐसे जो संत महात्मा साधु लोग होते हैं वो परमार्थ के कारण जीते हैं। वो परमार्थ, दूसरों का हित करने के लिए इस धरती पर जन्म लेते हैं। तो इस तरह से पेड़ों के लिए भी यह बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि पेड़ परमार्थ के कारण, दूसरों का हित करने के कारण इस धरती पर आते हैं। तो पेड़ों की तुलना साधुओं से भी की जाती है। पेड़ों की तुलना संत दधीची से की जा सकती है कि जिन्होंने मानवता की रक्षा के लिए अपने जान तक कुर्बान कर दिया। तो आइए अब कविता के बारे में पढ़ते हैं। इन चित्रों के माध्यम से भी आप समझने की थोड़ा कोशिश ज़रूर करिएगा। कविता पढ़ते समय इन चित्रों को भी ध्यान में रखते चले जाइएगा। आदमी पेड़ नहीं हो सकता, सही है, आदमी कभी भी पेड़ नहीं हो सकता है। जो गुण पेड़ों में होते हैं वो आदमियों में कभी भी नहीं हो सकते हैं। तो कविता है, कल अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर जब मैं निहार रहा था एक पेड़ को, तब मैं महसूस कर रहा था पेड़ होने का अर्थ। मैं सोच रहा था आदमी कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, वह एक पेड़ जितना कभी भी नहीं हो सकता। या यूं कहूं कि आदमी सिर्फ आदमी है, वह पेड़ नहीं हो सकता। बहुत सरल स्पष्टीकरण हो सकता है कि कवि कह रहे हैं कि आज मैं खिड़की के पास बैठकर यह सोच रहा हूँ या पेड़ को देखकर यह कल्पना कर रहा हूँ, बड़े ध्यान से मैं पेड़ को निहार रहा हूँ, पेड़ को देख रहा हूँ। कि पेड़ हमें क्या देता है। पेड़ से हमें पहली बात तो सीख मिलती है मानवता, परोपकार। ये गुणों को हमें पेड़ देता है। मैं महसूस करता हूँ पेड़ होने का अर्थ कि कोई भी पेड़ की तरह निस्वार्थ भाव से कार्य करने वाला नहीं हो सकता। इंसान कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, हम कितने भी धनवान क्यों ना हो जाएं, लेकिन एक पेड़ जितना महान हम कभी नहीं मान सकते। बच्चों, यहाँ पर पेड़ का मानवीयकरण भी किया गया है। पेड़ को भी इंसान की तरह ही बताया गया है कि इंसान कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन वह पेड़ की तरह निस्वार्थ भाव वाला कभी भी नहीं हो सकता है। आदमी सिर्फ आदमी है, आदमी तो सिर्फ आदमी ही रहेगा, वह कभी भी पेड़ नहीं बन सकता है। यानी जो गुण पेड़ों में पाए जाते हैं
उनके अंदर जो पाया जाता है वह कभी इंसानों के अंदर नहीं पाया जा सकता है। अब पेड़ से हमें क्या मिलता है? लकड़ियाँ मिलती हैं, फल फूल मिलता है, पत्तियाँ मिलती हैं। बहुत से पेड़ हमारे लिए औषधि का कार्य करते हैं, हमें जीवन देते हैं, जो ऑक्सीजन के रूप में हमें प्राप्त होता है। इतना सब कुछ यदि हमें पेड़ों से मिल रहा है तो निश्चित है कि पेड़ को यह हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि हम पेड़ों को क्या दे रहे हैं। हम उनको कुछ भी नहीं देते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि पेड़ इंसानों से बढ़कर होते हैं। आइए कविता की अगली पंक्तियों को पढ़ते हैं और इन चित्रों को भी आप ध्यान से देखते चलिएगा। हौसला है पेड़। बच्चों, यदि हौसला, हिम्मत, ताकत अगर सीखनी है तो पेड़ों की तरफ देखना चाहिए। उनके अंदर कितना हौसला होता है, उनके अंदर कितनी ताकत होती है। अंकुरित होने से ठूठ हो जाने तक, आंधी तूफान हो या कोई प्रतापी राजा महाराजा, पेड़ किसी के पांव नहीं पड़ता। जब से वह जन्म लेता है, अंकुरित होने से ठूठ हो जाने तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक ठूठ हो जाना होता है कि उस जिसमें पत्तियां ना रहें। जब पेड़ सूख जाता है उसे ठूठ कहते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक पेड़ आंधी तूफान, राजा महाराजाओं के आतंक, बड़े बड़े युद्धों से टकराता है। पेड़ किसी के पांव नहीं पड़ता। पेड़ कभी भी, कितना भी बड़ा सा बड़ा राजा आ जाए उसके सामने, वह कभी भी उसके पांव नहीं पड़ता है। जबकि इंसान अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कभी भी किसी के सामने अपने सिर को झुका देता है, लेकिन पेड़ कभी भी किसी के सामने, चाहे वो तेज आंधी हो, तूफान हो, कितनी भी समस्याएं उसके जीवन में क्यों ना आए, या कोई बड़े से बड़ा राजा इस धरती पर आए, पर पेड़ कभी उसके सामने अपने सिर को नहीं झुकाता है। जब तक है उसमें सांस, एक जगह पर खड़े हो रहकर हालात से लड़ता है। बच्चों, जब तक उसमें सांस रहती है, जब तक वह फल फूल पत्तियों को देता रहता है, तब तक वह एक जगह खड़े होकर डट कर हर समस्याओं का सामना करता है, हर मुसीबतों को सहता है। तो हौसला यह सीख हमें देता है कि किसी भी परिस्थिति में हमें पहले तो अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, और दूसरा, कभी किसी के सामने हमें अपने सिर को नहीं झुकाना चाहिए। आत्मसम्मान नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में अगर सीख लेनी है तो पेड़ों से लेनी चाहिए कि हर तूफानों से वह टकराता है। किसी भी राजा महाराजा का शासन हो, कभी भी वह किसी के सामने झुकता नहीं है। आइए इसमें कुछ प्रश्न भी दिए गए हैं, आकलन। इन प्रश्नों को भी आप ध्यान से देख लीजिएगा और इसके उत्तर भी साथ साथ मैंने लिख दिए हैं, तो आप इसे अपने नोटबुक पर लिखते चलिएगा। सिर्फ कृति 3 अभिव्यक्ति, इसका उत्तर मैंने नहीं लिखा है, जिसे आपको 50 शब्दों में लिखना है। आइए कविता की अगली पंक्तियों की तरफ पढ़ते हैं। उसके पहले इन चित्रों को भी आप देखिएगा। जंगल में या जहाँ पेड़ रहते हैं वहाँ पर कौन कौन से जीव पाए जाते हैं, इन चित्रों को ध्यान से देखते हुए कविता को समझने की कोशिश करिएगा। जहाँ भी खड़ा हो, सड़क, झील या कोई पहाड़, भेड़, भेड़िया, बाघ, शेर की दहाड़, पेड़ किसी से नहीं डरता है। हत्या या आत्महत्या नहीं करता है पेड़।
थके राहगीर को देकर छांव व ठंडी हवा, राह में गिरा देता है फूल और करता है इशारा उसे आगे बढ़ने का। पेड़ करता है सभी का स्वागत, देता है सभी को विदाई। तो बच्चों, पेड़ जहाँ भी रहते हैं, वो कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी जगह हो, कोई भी स्थान हो, चाहे वो सड़क हो, सड़क के किनारे, झील या कोई पहाड़, चाहे उस जंगल में या उनके आसपास भेड़िया आए, बाघ आए, शेर कितना भी क्यों ना दहाड़े, पेड़ कभी भी किसी से नहीं डरता है। यह सीख हमें पेड़ से लेनी चाहिए कि पेड़ के सामने कोई भी बड़ा सा बड़ा ताकतवर ही क्यों ना आ जाए, पर पेड़ कभी उनके सामने झुकता नहीं है, पेड़ कभी उनसे डरता नहीं है। हत्या या आत्महत्या नहीं करता है पेड़। बच्चों, जीवन में बहुत सारे ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं जब हम अपनी हिम्मत को हार जाते हैं, और इंसानों का यह अवगुण है, यह दोष है कि वह इन कठिन परिस्थितियों को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और आत्महत्या कर लेता है। जबकि यह सीख हमें पेड़ों से लेनी चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में पेड़ अपने आप को कभी भी समाप्त नहीं करते हैं, सारी मुसीबतों को सहते हैं, और दूसरी बात कि वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, वो किसी की हत्या भी नहीं करते हैं। थके राहगीर को देखकर छांव व ठंडी हवा, राह में गिरा देता है फूल। अपने जीवन में तमाम परिस्थितियों को झेलते हुए भी यदि उनके रास्ते में चलता हुआ कोई राहगीर, कोई मुसाफिर, कोई यात्री उनके पेड़ के नीचे आ जाता है, तो भी वह उन्हें ठंडी हवा देते हैं और उनको खुश करने के लिए रास्ते में फूल गिरा देते हैं। जब हम रास्ते में चलते हैं, रास्ते में अगर गिरा हुआ फूल मिल जाए किसी पेड़ के नीचे, तो हम खुश हो जाते हैं उस फूल को देखकर। तो बच्चों, फूल के माध्यम से पेड़ हमें खुशियाँ भी देते हैं और करता है इशारा उसे आगे बढ़ने का, और ये हमें हौसला देता है, यह हमें सीख भी मिलता है कि आप रास्ते पर आगे चलते जाइए, आपको फूल ही फूल मिलेंगे। आप जितना भी चलेंगे, जितना भी मेहनत करेंगे, उतना ही आपको फल मिलेगा। तो हमें यह इशारा करते हैं कि आप अपने जीवन में या जीवन रूपी पथ पर आगे बढ़ते रहिए। पेड़ करता है सभी का स्वागत, देता है सभी को विदाई। जो भी उसके पास आता है वह सबका स्वागत करता है। चित्र में भी देखिए, पेड़ बच्चे से किस तरह से हाथ मिला रहा है, वह सभी का स्वागत करता है, और जो भी उसके पास से जाता है वह खुश होकर जाता है, उसकी विदाई भी वह खुशी खुशी करता है। उसकी ठंडी छाँव में, उसके फल को खाकर, उसके फूल को देखकर यात्री भी, राही भी खुश हो जाते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। चित्रों को ध्यान से देखिए कि पेड़ों पर भी पक्षियों का बसेरा होता है। अपने घोंसले बनाते हैं पक्षी और उसमें निवास करते हैं, पर पेड़ कभी भी बुरा नहीं मानता है। गांव के रास्ते का वह पेड़ आज भी मुस्कुरा रहा है, हालांकि वह सीधा नहीं, टेढ़ा पड़ा है। सच तो यह है कि रात भर तूफान से लड़ा है, खुद घायल है वह पेड़, लेकिन क्या देखा नहीं तुमने, उस पर अब भी सुरक्षित चहचहाते हुए चिड़िया के बच्चों का घोंसला है। जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ बहुत बड़ा हौसला है। सच है बच्चों कि पेड़ जितना हौसला कभी भी किसी में नहीं हो सकता है। गांव के रास्ते पर कवि कह रहे हैं कि हर गांव के रास्ते पर आप चलते हुए देख लेंगे कि आपको पेड़ ही पेड़ दिखाई देंगे, और मुस्कुराते हुए उनकी हरियाली, उनकी फूल पत्तियां, उनके फल देखकर ऐसे लगता है कि जैसे वह मुस्कुरा रहे हैं। और बच्चों, यही सीख हमें भी लेनी चाहिए कि हमें हमेशा मुस्कुराते हुए रहना चाहिए। हालांकि वह सीधा नहीं, टेढ़ा है। वो पेड़ सीधे साधे नहीं हैं, टेढ़े मेढ़े हैं, लेकिन फिर भी सच तो यह है कि रात भर तूफान से लड़ा है। वह रात भर उन बड़े बड़े तूफानों से लड़ा है, तूफानों को झेला है, कठिन से कठिन परिस्थितियों को
का सामना किया है। खुद घायल है वह पेड़, उसे चोट लगी है, क्या दुख है वह तो हमें बता भी नहीं सकता, कह भी नहीं सकता। लेकिन क्या देखा है नहीं तुमने, क्या तुम्हें नहीं पता कि उस पर अब भी सुरक्षित चहचहाते हुए चिड़िया के बच्चों का घोंसला। बच्चों, इतनी समस्याओं को झेलते हुए, इतने दुखों को बर्दाश्त करते हुए भी वह अपने पास चिड़िया के वो घोंसले को सुरक्षित रखा हुआ है। सारी मुसीबतों को खुद सहकर वह चहचहाते हुए चिड़िया के बच्चों का घोंसला संभाल कर रखता है। तो बच्चों, पेड़ से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे पास कोई भी आए मदद मांगने के लिए, हम भले ही किसी भी कठिन परिस्थिति में क्यों ना रहें, हमें उनकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। और यह सीख हमें पेड़ों से लेनी चाहिए। जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ बहुत बड़ा हौसला है। सही है कि पेड़ से बढ़कर या पेड़ से बड़ा हौसला किसी के पास नहीं हो सकता है। पेड़ तो दूसरों के लिए जीते हैं, निस्वार्थ भाव से वह दूसरों की सेवा करते हैं, अपने दुखों को अपने अंदर ही रखते हैं और दूसरों को खुशियाँ देते हैं। तो उनसे यह सीख हमें ज़रूर लेनी चाहिए। यहाँ पर पद्य आकलन भी दिया गया है। इस पद्य आकलन को आप ध्यान से देख लीजिएगा। इसके उत्तर भी दे दिए गए हैं अभिव्यक्ति को छोड़कर, जिसे आपको खुद लिखना है, तो इसे आप अपने नोटबुक में ज़रूर लिखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं कविता की तरफ। चित्र में दिया गया है फलदार वृक्ष, फलों से लदे हुए हैं। ये सब हमें खुशी खुशी वो देते हैं, लेकिन हम क्या उनको देते हैं? उनको आंसू देते हैं, उन पर कुल्हाड़ी चलाते हैं, उनको काटते हैं। दाता है पेड़, पेड़ दाता होते हैं। दाता का अर्थ होता है देने वाला। पेड़ हमें सब कुछ देते हैं, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं? हम उन पर कुल्हाड़ी चलाते हैं, उनको काटते हैं। इंसान अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए पेड़ों को काट डालता है, उन पर कुल्हाड़ियाँ चलाता है, जबकि पेड़ हमें सब कुछ देता है। जड़, तना, शाखा, पत्ती, पुष्प, फल और बीज हमारे लिए ही तो है पेड़ की हर एक चीज़। किसी ने उसे पूजा, किसी ने उस पर कुल्हाड़ी चलाई, पर कोई बताए क्या पेड़ ने एक बूंद भी आंसू गिराई? बच्चों, पेड़ हमें सब कुछ देता है। जड़, तना, शाखा, पत्ती, फूल, फल, बीज, ये सब हमारे लिए ही होता है। मैंने पहले ही आपको उदाहरण दे दिया था, तरुअर फल नहीं खात है। वृक्ष कभी भी अपना फल नहीं खाता है। वो सारी चीज़ें हमारे लिए ही होती हैं। किसी ने उसे पूजा, तो कोई वृक्ष की पूजा भी करता है। हम नीम की को देवी मानते हैं, पीपल के पेड़ को अपना देवता मानते हैं। हर पेड़ को कोई ना कोई पूजता है। किसी ने उस पर कुल्हाड़ी चलाई, कोई तो उसे पूजा कर रहा है और कोई उसको काट रहा है। यह बहुत ही बुरी बात है। पर कोई बताए क्या पेड़ ने एक बूंद भी आंसू गिराई? कभी यह प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या पेड़ ने कभी एक आंसू भी गिराया? वह सब कुछ देने के बावजूद भी चोट खा रहा है, उसे काटा जा रहा है, लेकिन कभी भी वह शिकायत नहीं करता है। वह एक आंसू की बूंद भी नहीं गिराता है। हमारी सांसों के लिए शुद्ध हवा, बीमारी के लिए दवा। बच्चों, वृक्षों से ही हमें औषधियाँ मिलती हैं। आजकल हमारे देश में बहुत सारी औषधियाँ जो पेड़ों से मिल रही हैं। हमें सब कुछ उनसे मिलता है, पर वह हमसे कुछ भी नहीं लेता है। बदले में हम क्या करते हैं? हमें तो इतने बड़े स्वार्थी हैं कि फर्नीचर के नाम पर, अलग अलग चीज़ों के नाम पर हम पेड़ों को काटते चले जा रहे हैं। तो निश्चित है कि इंसान में वह इंसानियत नहीं रह गई है जो पेड़ों के अंदर है, कि सब कुछ लुटा कर भी खुद खाली हाथ बैठा है और कभी किसी से शिकायत भी नहीं करता है। शव यात्रा, शगुन या बारात, सभी के लिए देता है पुष्पों की सौगात।
चाहे शादी हो, विवाह हो या अंतिम संस्कार हो, हर समय वह पुष्प की सौगात देता है। हर समय वह कुछ न कुछ हमारे लिए करता है, पर हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो पेड़ों से हमें सीख लेनी चाहिए, या पेड़ों को हमें बचाना चाहिए। कभी भी पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, क्योंकि पेड़ ईश्वर द्वारा दिया गया इस धरती पर सबसे बड़ा उपहार है। आदि से आज तक, जब से यह पृथ्वी का निर्माण हुआ है, तब से लेकर आज तक वृक्ष हमें देता ही आया है, हमसे कुछ लिया नहीं है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि पेड़ दाता होते हैं, देने वाले होते हैं। आइए चित्र के माध्यम से देखते हैं कि पेड़ से हमें क्या क्या मिलता है। औषधियाँ मिलती हैं, जड़ी बूटी मिलती है, घर के फर्नीचर या कुर्सी मिलती है। पेड़ों से ही हमें कागज़, जिस पर हम लिखते हैं, प्राप्त होता है। सुबह शाम दिन रात हमेशा देता आया है मनुष्य का साथ। कवि को मिला कागज़, कलम, स्याही, वैद्य को मिला, हकीम को दवाई, शासन या प्रशासन सभी के बैठने के लिए कुर्सी, मेज, आसन, जो हम उपयोग नहीं करें। वृक्ष के पास ऐसी एक भी चीज़ नहीं है। जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ संत हैं, दधीची हैं। बच्चों, यह सच है कि सुबह से लेकर शाम तक हम जिन चीज़ों का उपयोग करते हैं, वह चीज़ें हमें पेड़ से ही मिलती हैं। कवि कह रहा है कि पेड़ ने हमें कागज़ दिया, कलम दिया, स्याही, इंक जिसे कहते हैं, लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है, स्याही मिली। वैद्य और डॉक्टर को दवाइयाँ पेड़ों से मिली। शासन और प्रशासन को, जो हमारी सरकार है, जो हमारे अधिकारी हैं, उनको बैठने के लिए पेड़ ने कुर्सी दी, मेज और उन्हें आसन दिए, जो हम उपयोग नहीं करें। वृक्ष के पास ऐसी एक भी नई चीज़ है। जितनी चीज़ों का हम प्रयोग कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो पेड़ के पास ना हो। तो हम कह सकते हैं कि पेड़ हमें अपना सब कुछ देता है। पेड़ के पास जो कुछ भी है वह इंसानों के लिए ही है, वह अपने लिए कुछ भी नहीं रखता है। जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ संत है, दधीचि है। पेड़ एक संत महात्मा की तरह होते हैं। जैसे मैंने उदाहरण में भी बताया कि परमार्थ के कारणे साधुन धरे शरीर, दूसरों के हित के लिए साधु लोग अपना शरीर धारण करते हैं। पेड़ तो दधीचि हैं। दधीचि के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। दधीचि एक बहुत बड़े ऋषि थे। देवताओं और राक्षसों में एक बार संघर्ष हुआ, तो जब देवता हारने लगे तो वो ब्रह्मा जी के पास गए कि कैसे हम राक्षसों से बचें, असुरों से बचें। तो ब्रह्मा जी ने उपाय बताया कि धरती पर एक बहुत तपस्वी ऋषि हैं, उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ है। यदि आप उनके पास जाओगे तो वो तुम्हारी मदद कुछ करेंगे। देवता तुरंत धरती पर आए और दधीचि को सारी समस्याएं बताए। तो ऋषि दधीचि ने योग से अपने प्राणों को त्याग दिया और उनकी हड्डियों से इंद्र का वज्र बना था। उसी वज्र से इंद्र ने असुरों को परास्त किया। इस तरह से दधीचि ने अपने प्राणों को इसलिए दान दे दिया, अपनी हड्डियों को इसलिए दान दे दिया कि वह मानवता की रक्षा चाहते थे, इस ब्रह्मांड की रक्षा चाहते थे। तो वही उदाहरण इन पेड़ों पर भी सटीक बैठता है कि पेड़ दधीच होते हैं, संत होते हैं। पेड़ मानवता के लिए जीते हैं, पेड़ दूसरों की भलाई के लिए जीते हैं। खुद तो तक दुख सहेंगे, खुद तो सारी
मुसीबतों को बर्दाश्त करेंगे पर कभी किसी से शिकायत नहीं करेंगे। और वो संत महात्माओं की तरह, ऋषि दधीची की तरह वह अपना सब कुछ लुटाते हुए भी मानवता की सेवा करते हैं। तो बच्चों, पेड़ हमारे बहुत बड़े शिक्षक होते हैं, पेड़ हमारे जीवनदाता होते हैं, पेड़ निस्वार्थ भाव से सेवा करते रहते हैं। तो इस तरह से निश्चित है कि यह कविता आपको पसंद आई होगी। इसके प्रश्न को भी यहाँ पर दिया गया है, जिसका उत्तर भी मैंने लिख दिया है। और अभिव्यक्ति को आपको खुद लिखना है, 50 शब्दों में इसके उत्तर आपको खुद से लिखने हैं। ये सभी आप अपने नोटबुक पर अभी से लिखते चलेंगे। पेड़ जीवन का आधार होता है, चित्रों में भी आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस कविता को पढ़ने के बाद आप वृक्षारोपण ज़रूर करेंगे। हर इंसान को अपने जीवन में पर्यावरण की रक्षा के लिए, इंसानों की रक्षा के लिए, हमें खुद की रक्षा के लिए कम से कम 5 पेड़ जरूर लगाने चाहिए। इसलिए वृक्षारोपण करें और पर्यावरण बचाएं। धन्यवाद।